बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। छोटी छोटी मछलियाँ, जल पक्षी, कछुए और सबसे ऊपर था एक बहुत बड़ा मगरमच्छ। वह मगरमच्छ अपनी ताकत और तेज दांतों के कारण नदी का राजा कहलाता था। मगरमच्छ अपने बल पर इतना घमंडी हो चुका था कि बाकी जीवों को नीचा समझता। वह हमेशा अपने बड़े बड़े दांत दिखाकर डराता और कहता, इस नदी में सबसे ताकतवर मैं हूँ। यहाँ जो भी रहता है वह मेरे कारण सुरक्षित है। अगर मैं चाहूँ तो पल भर में किसी को भी निगल सकता हूँ। उसकी इस घमंड भरी आदत से सारे जीव परेशान थे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ नहीं कह पाता। नदी किनारे ही एक कछुआ भी रहता था। वह साधारण था, धीमी चाल, मोटा कवच और शांत प्रिय स्वभाव। वह अपने काम से काम रखता और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु उसकी समझदारी और धैर्य के कारण बाकी जीव उसे सम्मान देते थे। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए को देखा और हंसते हुए बोला, अरे कछुए, तू तो बड़ा अजीब जीव है। ना तू तेज़ दौड़ सकता है, ना तू अच्छे से तैर पाता है। तुझे देखकर लगता है जैसे तेरा जीवन बेकार ही है। मेरे सामने तो तू कुछ भी नहीं। कछुआ मुस्कुराया और बोला, मगरमच्छ भाई, हर जीव का अपना महत्व होता है। ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि और धैर्य भी बहुत काम आते हैं। मगरमच्छ ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ हाँ, तेरी यह बुद्धि और धैर्य मेरे मजबूत दांतों और ताकत के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो मैं नदी का राजा हूँ और मुझे किसी की समझदारी की ज़रूरत नहीं। कछुए ने शांति से कहा, समय आने पर पता चल जाएगा कि ताकत बड़ी है या बुद्धि। कुछ दिनों बाद भारी बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। कई पेड़ उखड़कर नदी में गिर गए। तेज बहाव से सब जीव डरे हुए थे। मगरमच्छ को यह मौका अपने बल को दिखाने का लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो, अब मेरी ताकत ही सबको बचा सकती है। मैं बड़ा हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ। वह पानी में इधर उधर तैरकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा। मगर अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ बहकर आया और मगरमच्छ के शरीर पर अटक गया। पेड़ इतना भारी था कि मगरमच्छ खुद को छुड़ा नहीं पाया। अब हालत यह हो गई कि वही मगरमच्छ जो दूसरों को बचाने की डींगे हाँक रहा था, खुद ही फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका घमंड और ताकत इस बार बेकार साबित हुए। यह सब कछुए ने देखा। उसने सोचा, भले ही मगरमच्छ घमंडी है, लेकिन संकट में मदद करना हमारा धर्म है। कछुआ धीरे धीरे तैरकर मगरमच्छ के पास पहुंचा। उसने अपने तेज नुकीले पंजों और मजबूत कवच का सहारा लेकर पेड़ के नीचे से दबाव कम किया। फिर धीरे धीरे पेड़ को हिलाकर मगरमच्छ को निकलने का रास्ता बनाया। काफ़ी मेहनत के बाद मगरमच्छ मुक्त हो गया। मगरमच्छ हाँफते हुए बोला, ओह, मैं तो समझ रहा था कि अब बचना मुश्किल है। कछुए भाई, अगर तुम ना होते तो शायद मैं मर ही जाता। कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, भाई, यही मैंने कहा था कि ताकत सब कुछ नहीं होती, बुद्धि और धैर्य समय आने पर ताकत से भी बड़ा काम करते हैं। इस घटना ने मगरमच्छ की आंखें खोल दी। उसने सोचा कि घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। वह भूल गया था कि हर जीव की अपनी विशेषता होती है। अगर आज कछुआ मदद ना करता तो शायद उसका जीवन यहीं खत्म हो जाता। उस दिन के बाद मगरमच्छ ने अपना घमंड त्याग दिया। अब वह सभी जीवों से विनम्रता से पेश आने लगा और नदी के राजा की तरह सबका रक्षक बन गया। उसने कछुए से कहा, भाई, आज तुमने मुझे सिखाया कि असली महानता दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें डराने में। मैं वादा करता हूँ कि अब से घमंडी नहीं रहूँगा, सभी के साथ मिलकर रहूँगा। कछुआ शांत भाव से बोला, यही सही है मगरमच्छ। ताकत और बुद्धि अगर मिल जाए तो जीवन और भी सुंदर हो जाता है। यही कहानी हमें सिखाती है कि घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है। ताकत बड़ी चीज़ है, लेकिन बुद्धि और धैर्य के बिना ताकत बेकार हो जाती है। हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी अपनी विशेषता होती है। हमें किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि घमंड कभी किसी का भला नहीं करता। धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। हर जीव या इंसान का अपना महत्व होता है। संकट के समय घमंड नहीं, बल्कि सहयोग और समझदारी ही काम आती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं
और ऐसे ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके बाय।